हेलो एवरीवन, ये हमारा आज का थर्ड वीडियो है। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि कक्षा छठवीं का सिलेबस क्या होता है और ओवरऑल सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, इसको डिस्कस किया। और सेकंड वीडियो में हमने देखा कि संख्या क्या होती है, संख्या के बारे में जानकारी लिया। तो हम सेकंड वीडियो में देखे हैं कि संख्या क्या होता है, संख्या किससे बनते हैं, दो अंक है या संख्या है, इसके बारे में जाना। संख्या की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, ये जानते हैं। और संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जाना। और संख्या और अंक में अंतर भी जाने। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या भी जाना 4 अंकों तक, जिसमें और संख्या कितने प्रकार के हो सकते हैं, संख्या दुनिया में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये जाना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा छठवीं जो बेसिक किताब में दिया हुआ है। तो हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक था। उसके बाद आज हम संख्या के बारे में जानेंगे, जिसमें रहेगा हमारा पहला कि संख्या की भूमिकाएं नहीं संख्या की तुलना जानेंगे, जो पेज क्रमांक 2 में या बुक में इस प्रकार का बुक का व्यू है। तो इसमें जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें तुलना करनी है। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या में तुलना करनी है। जैसे कि यहाँ विदित लिखा हुआ है कि हमने संख्या की तुलना करना पहले जान चुका था और अब बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो जैसे इसमें हमको संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों को गिनना आवश्यक है। अगर सेम अंक है उसमें तो निर्धारित कर सकते हैं। अगर अंक को गिनकर हम निर्धारित करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी तुलना करके। जैसे इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है। तो इसमें 5 अंक होने के कारण ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसी प्रकार इसमें सभी में 4-4 अंक हैं। तो अब सभी में 4-4 अंक होने के कारण जैसे अब 19 ये सेम हुए, ये 92 और ये 90, ये 3। इसमें 3 में तो ये 19 तो कैंसिल हो गया। अब 90 और 92 में अंतर निकालना है हमको। 90 और 92 में, तो 90 से बड़ा 92 होता है, तो 2 92 मिले हैं। अब 9201 और 9210, 9201 और 9210 में तुलना करना है, तो 9210 सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार नीचे जो तालिका दिया हुआ है, तालिका को डिस्कस करते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी छोटी संख्या है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। इस तालिका में ये 3 अंक का है, ये 4 अंक का है, ये 2 अंक का है, ये 5 अंक का है, ये 3 अंक का है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक वाला ये हो गया, और 3 अंक का ये हो गया। और हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये 4 अंक का है और ये 5 अंक का। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या ये हो गया 18, और सबसे बड़ी संख्या 5 अंक का हुआ। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया 18, और सबसे बड़ी संख्या 59785 सबसे बड़ी संख्या हुआ। जैसे दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक, इसमें 3 अंक। पहले हम अंक को गिन लेंगे कि किस संख्या में कितने अंक हैं। इसमें 3 अंक हैं पहला, इसमें भी 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक है तो कोई मतलब नहीं, ये भी 4 अंक कोई मतलब नहीं, ये 5 अंक। तो 5 अंक और 3 तो 3 में इसमें तुलना करेंगे तो 310 और 100, 310 और 100 में सबसे छोटा है 100। तो सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 100, और सबसे बड़ी संख्या हो गई 89423 सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसी प्रकार तीसरे में अगर हम तुलना करते हैं, तो तीसरे में तुलना करेंगे तो इसमें अंकों का मेल कर लेंगे। ये 4 अंक है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये 4 अंक है। 3 अंक एक ये है और एक ये 3 अंक है, और ये 5 अंक का है। 3 अंक में सबसे छोटी संख्या 111 है, और ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार अगर अगला देखते हैं 5वें वाले में, तो इसमें 4 अंक, इसमें 3 अंक का ये है, 5 अंक का है, बाकी सब 4 अंक है। तो ये सब 4 अंक है। तो इसमें सभी के उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सभी के उत्तर लिखे देते हैं। जैसे इसमें सबसे छोटा 100 है, सबसे छोटा 100 है, और सबसे बड़ी संख्या है 89423। इसी प्रकार दूसरे का 111 सबसे छोटी संख्या हो गई, और सबसे बड़ी संख्या हो गई 75284। इसमें सबसे छोटी संख्या है 124, सबसे बड़ी संख्या हो गई 12002। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। सबसे छोटी संख्या युद्ध कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या ये हो गया, इसके बाद सबसे छोटी संख्या ये हो गया, इसमें सबसे छोटी संख्या ये हो गया, इसमें सबसे छोटी संख्या ये हो गया।
आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे इसमें कि सबसे संख्याओं की तुलना कैसे करें। इसके लिए तो सबसे पहले यह देखना है कि संख्या कितने हैं। मान जैसे ये हम इसका तुलना करते हैं तो इसमें संख्या 4 है, इसमें भी 4 है। फिर उसके बाद अगर बराबर हो तो पहले अंक समान देखना है। तो अगर चारों में बराबर हैं, 4 अंक का है, तो पहला संख्या देखना है। अगर ये सेम है तो उसके पीछे वाला देखना है। जैसे ये 4 अंक हो गए तो ये भी 4, ये भी 4, उसके पीछे वाला देखेंगे 6 6 6 5, तो 5 से बड़ा 6 होता है। इससे ज्ञात हुआ कि ये सबसे बड़ा होगा। अगर सेम ही हमें कंडीशन मिल जाए जैसे ये, तो इसमें 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, पहला संख्या भी सेम है, दूसरा भी संख्या सेम है, दूसरा संख्या सेम है, तीसरा संख्या सेम है, ऐसे हमको रिटर्न वापसी आते जाना है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसमें 42 है और इसमें 49 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 49। तो इसी प्रकार और जो संख्या हैं उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई लिखा नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की तुलना करना सीखेंगे इस वाले में। तो इन तुलना करने के लिए जस्ट आगे नीचे क्वेश्चन दिए हुए, जैसे अगर हमको तुलना करना है तो पहले ये क्या बोलता है, हमें अंकों का ज्ञात करना है। तो इसमें 4 अंक, इसमें 4 अंक, दोनों में 4 अंक हो गए। फिर दूसरा बोला पहले अंक समान है, तो ये इसका भी पहला संख्या है, इसमें समान है। फिर उसके बाद दूसरा पीछे लौटेंगे क्योंकि हमको पहला अंक समान हो गया, इसमें पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी अंक समान है। तीसरा 75 89, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 75 छोटा है, 89 बड़ा है, तो 4 80 ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। इसमें सबसे बड़ा संख्या ये वाला हो गया, और इसमें ये। इसी प्रकार नीचे वाला देखते हैं, 4 सेम है, 8 सेम है, 7 सेम है, 5 9 इसमें अंतर है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। इसी प्रकार इसका संख्या की तुलना करना है, 4 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, सभी में 4 है। उसके बाद रिटर्न आते हैं, ये 5, इसमें 8, इसमें 3, इसमें 8, इसमें 8 होने के कारण ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो सभी के बड़ी संख्या को कवर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, इसमें बड़ी संख्या ये हो गया। इस वाले में सबसे बड़ी संख्या 4889 है, इसमें 4879, इसकी सबसे बड़ी संख्या इसमें 48। संख्या की तुलना करने के लिए पहले हमको 4 संख्या की डिजिट गिनना है, कितने डिजिट हैं। अगर 3 अंकों का है, मान लीजिए जैसे 2 3 4 और 3 4 4 4 4 3 7 2 1, इनमें तुलना करना है। तो इसमें संख्या गिन के हम तुलना कर सकते हैं। इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की कहला गई। इसी प्रकार अगला देखते हैं, इसमें क्या है कि हमको क्या आगे देखना है। तो इसमें हमें 3 अंक संख्या बनाने का प्रयोग करना कि अंक कैसे बना सकते हैं। ये फिर इसमें 3 अंक का संख्या बनाने का प्रयोग किया कि 3 अंक की संख्या कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ 1-2 उदाहरण दिए हुए हैं। तो इसमें लिखा है, हम इन अंकों में से 3 अंक के भिन्न भिन्न ऐसे संख्या बनने कहा जाता है जो संख्या दोहराया ना जा सके। तो इसमें 3 अंक हैं, तो एक रूल है, अगर हमको टोटल संख्या कितने संख्या हो सकते हैं 3 अंक के, तो इसको ज्ञात करने के लिए फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, तो बराबर 6 अंक बनाए जा सकते हैं। किंतु हमको संख्या बनाने के लिए बोला है, ये ज्ञात करने के लिए कितने संख्या बना सकते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया, इसको हमको संख्या बनाने के लिए बोला गया है। तो इसको हम अगर ज्ञात करें संख्या को, तो इसके लिए 2 3 6 ये पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या हो जाएगा 2 6 3, तीसरा संख्या हो जाएगा 3 6 2, चौथा संख्या हो जाएगा 3 2 6, पाँचवा संख्या हो जाएगा 6 2 3, और छठवां संख्या हो जाएगा 6 3 2। इसमें मतलब 6 संख्या बनाए जा सकते हैं इसके। अब इसमें देखते हैं, अगर शून्य है, 3 संख्या है किंतु शून्य है, इसमें कम संख्या बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें शून्य। जैसे पहला तो बन गया 206, पहला संख्या हो गया।
दूसरा संख्या हो गया 260, तीसरा संख्या हो गया 602 और चौथा संख्या हो गया 620। अब आप सोचेंगे कि जीरो को आगे ले लेते हैं। जीरो को इसलिए आगे नहीं ले सकते क्योंकि अगर जीरो आगे लग जाता है तो संख्या की अंक ये 2 अंक का कहला जाएगा, क्योंकि जीरो अगर आगे लग रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर पीछे लग रहा है तो सोने में सुहागा, अगर आगे लग रहा है तो उसकी वैल्यू शून्य के बराबर होती है, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए इसकी संख्या 4 बनाई जा सकती है और इसमें 6 संख्या बनाई जा सकती है। अगर इसमें जीरो ना होता, अगर इसके जगह 1 होता, माना कि जैसे माना कि 216 लिखा होता, 216 का हमको संख्या बनाना होता, इसमें भी 6 होते हैं, 6 संख्या बनाए जा सकते। जैसे पहला 216 ही पहले बन सकता था, दूसरा 261 संख्या बन सकती है, तीसरी संख्या बन सकती है 621, चौथी बन सकती है 612, पाँचवीं बन सकती है 162 और छठवीं बन सकती है 126। इसमें ये बोला है कि पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक ही संख्या दोबारा ना आए, तो ऐसा कोई संख्या नहीं बना है कि जिसमें दोबारा आए। इस प्रकार हम 3 अंकों की संख्या बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार हम 4 अंकों का संख्या बनाना जानेंगे। तो 4 अंकों बनाने संख्या जानने के लिए यहाँ पर लिखा है, क्या आप संख्या बना सकते हैं 4 अंक को प्रयोग करके। आपको 4 अंक दिया है 7, 8, 3, 5, ये 4 अंक दिए हुए हैं, इनमें से भिन्न भिन्न संख्या बनाने हैं किंतु पुनरावृत्ति न हो संख्या का। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसमें ज्ञात करना सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ये संख्या दिया हुआ है, तो इस संख्या 7, 8, 3, 5 में कितने संख्या बनाए जा सकते हैं, तो ये 4 है। फैक्टोरियल 4 करके हम इसको निकाल सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12, 12 गुणे 24, 24 ही संख्या बनाए जा सकते हैं। इसके कितने अधिकतम संख्या बनाए जा सकते हैं, 24 अधिकतम संख्या बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने अगर 3 संख्या होता है उसका अधिकतम 6 बनाए जा सकते, अगर 5 होता है तो उसके और अधिक संख्या बनाए जा सकते हैं। इसमें संख्याओं का अंकों को एक दूसरे के पलट के बनाया जा सकता है। जैसे अब इसी को ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया है, जैसे 7, 8, 3, 5 में बोला है कि पुनरावृत्ति ना करके संख्या बनाइए। तो इसी को संख्या बनाने के लिए पहला संख्या तो यही हो गया, दूसरा संख्या 7, 8, 5, 3, दूसरा 7, 5, 3, 8, 7, 5, 8, 3, ऐसे करके हमको 24 संख्या इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे इसमें 8 सबसे बड़ा है तो 8 पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इसी साइड से लिखना शुरू कर दें, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। इसमें सबसे बड़ी आपके 6वीं स्तर तक केवल इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ही बनाना को बोलेगा एग्जाम में, इससे कुछ ज़्यादा नहीं बोलेगा। और फैक्टोरियल के लिए किसी महत्वपूर्ण परीक्षा जैसे वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षा में पूछेगा कि 4 संख्या दे रहेंगे, इसमें ये पूछ रहेगा कितने संख्या बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें अब अगला क्या पढ़ेंगे कि हाँ, उन्हीं 4 अंकों के सबसे प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया है, तो इसी को हल करते हैं। आपके बुक में प्रयास कीजिए, पेज क्रमांक 3 में पेज क्रमांक 3 में दिया हुआ है, प्रयास कीजिए। इसमें बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, जैसे हम सबसे बड़ी संख्या इस संख्या में देखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8, उसके बाद 7, फिर 4 और 2, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इधर से ले लीजिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए ऐसे चलते हैं, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए ऐसे, ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 7 हो गया, ये 8, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार इसका बनाते हैं, इसमें 9, 7,
4n। ये पहले से ही सबसे बड़ी संख्या बनी हुई है, इसको सब छोटी संख्या बनाने के लिए 1, 4, 7, 9 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर थर्ड को बनाते हैं, तीसरा वाला एक बनाते हैं, तो सबसे बड़ी इसमें संख्या क्या है 7। पहले 7 ले लेंगे, फिर क्या है 5, फिर 5 ले लेंगे, फिर क्या है 4 ले लेंगे, 0 पीछे रख सकते हैं। किंतु अगर हम ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, अगर हमको सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो 0 को पहले नहीं लेंगे, इसके पहले 4 लेंगे, फिर 0 लेंगे, 5 लेंगे, 7। अगर हम 0 को पहले ले लें, 0, 4, 5, 7 अगर ऐसे लिखते हैं तो ये संख्या गलत है, ये 3 अंक का कहला जाएगा। हमको 4 अंक की संख्या बनाने को बोला गया है। तो अगला देखते हैं ये वाली डी नंबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 7, 6, 2, 1 सबसे बड़ी संख्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 1, 2, 6, 7। इसी को हमको पलटा देना है, पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेना है, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाए जा सकते हैं। जैसे 5वें नंबर को देखते हैं तो पहले क्या है 5 सबसे बड़ा संख्या ही है, फिर 4 है, उसके बाद 3 है, फिर 0 है। अब 0 ना लेंगे, पहले 3 ले लेंगे, फिर उसके बाद 0, फिर 4, फिर 5। इस प्रकार हम बड़ी संख्या बना सकते हैं। ये एक पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 5वां। प्रयास कीजिए वाले में आपका है, इस प्रकार आप संख्याओं को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। और इस वाले प्रश्न में बोला है पुनरावृत्ति करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या करने के लिए हमको 8 का प्रयोग करना है। अब सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो एक बार 8 और लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पुनरावृत्ति करके बोला है। फिर उसके बाद 7 है, 7 और 3 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 3 तो हम ले लिए, लेकिन हमको पुनरावृत्ति बोल दिया है कि पुनरावृत्ति कर सकते हो। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अगर हम 7 लगाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए 3, 3, 7, 8 ये भी कर सकते हैं, या फिर 3, 7, 7, 8 ये भी कर सकते हैं। किंतु सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या यही वाला है, ये थोड़ा उससे बड़ा संख्या है। इसी प्रकार इसमें अगर हम इस वाले में करते हैं पुनरावृत्ति करके तो 9, 5, 0 ले लेंगे। उसके बाद अगर हम पुनरावृत्ति में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना चाहें तो फिर इसमें 5, 0, 0, 9 सबसे छोटी संख्या है। इससे अगर छोटी संख्या नहीं हो बनाया जा सकता, इसमें इस संख्या में अगर कोई संख्या बना के बनाया जाए तो सबसे छोटी संख्या नहीं बनाया जा सकता। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे 049 दिया हुआ है, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, एक बार और 9 ले लेंगे, फिर 4, 0। उसमें सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 4, 0, 9 ले सकते हैं। इस संख्या में से सबसे छोटी संख्या यही बनाया जा सकता है 4 अंकों का। यहाँ पर बोला है 4 अंकों का प्रयोग करके करना है हमको। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें करते हैं तो 8, 8, 5, 1 और इसमें 1, 1, 5, 8। इससे छोटी संख्या इस संख्या से नहीं बनाया जा सकता है, ये सबसे छोटी संख्या है अगर पुनरावृत्ति करके कहा जाए तो। चलिए आगे देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार थोड़ा और समझा देते हैं। जैसे एक ये संख्या दिया हुआ है, इसमें ये बोला है कि पुनरावृत्ति मतलब दोबारा कोई संख्या यूज करके बनाया जा सकता है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा संख्या लेते हैं, अगर 7 भी लेते हैं तो सबसे छोटी उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए 8 को एक बार और ले सकते हैं। फिर 7, 7, 3 केवल हमको 4 अंकों का ही बनाने के लिए बोला गया है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों का बनाने के लिए बोला गया है। उसी प्रकार अगर सबसे छोटी संख्या इसमें बात करते हैं, इस संख्या से सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 3 लेंगे एक बार, फिर एक बार और 3 ले लेंगे और 7, 8 ये सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या इस अंक से पुनरावृत्ति करके नहीं बना सकता। उसी प्रकार अगर इसमें देख लेते हैं एक बार, पुनरावृत्ति बिना किए, कोई संख्या बिना दोहराए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराए, बिना दोहराए। आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा, यहाँ पर लिखा है, इसमें ही लिखा है एक संख्या कोई भी दोहराए ना, जिसे पुनरावृत्ति ना हो। इसका अर्थ होता है कोई दोबारा दूसरा संख्या ना दोहराए, इसके लिए इसमें बोला गया है। तो आपका प्रयास है तो इसमें हम इसी को हल करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या
8 है। उसके बाद छोटी, उससे छोटी कौन सी है? 7 है। फिर उससे छोटा कौन है? 4 है। फिर उससे छोटी कौन है? 2। ये सबसे बड़ी संख्या, मतलब घटते क्रम में लाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। कल हम हाइट के क्रम से ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कौन सा खरीदना, क्या खरीदना, क्रम आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।